हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोगों ने छंद के बारे में देखा है, समझा होगा, पढ़ा होगा। तो आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब तक हम लोगों ने भेद पढ़ा और विभिन्न लघु गुरु के बारे में पढ़ा और उसके वर्णिक छंद के भेद हमने पढ़े, वर्णिक वृत्त के भेद हमने पढ़े। मतलब बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा अब तक। अब हम थर्ड पार्ट में देखते हैं कि आगे वर्णिक छंद क्या है। प्रमुख वर्णिक छंद के विभिन्न प्रकार के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला है इंद्र वज्रा, दूसरा है उपेंद्र वज्रा, तीसरा है तोटक, चौथा है वंशस्थ, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रयात, वसंत तिलका, मालिनी, नवा है मंदाक्रांता, शिखरणिणी, शार्दुल विक्रीडित, सवैया, कवित। इस तरह से ये सारे छंद प्रमुख वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। अब हम एक एक करके इन सबका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इंद्र वज्रा क्या है? तो प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इनका क्रम त गण, न गण, ज गण तथा अंत में 2 गुरु के द्वारा होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहले त गण के अंतर्गत आता है, फिर न गण के अंतर्गत आता है, फिर आता है ज गण के अंतर्गत और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो ऐसी जो कविताएं होती हैं वो इंद्र वज्रा के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तू ही बसा है मन में हमारे, तू ही रमा है इस विश्व में भी, तेरी छटा है मन मुग्धकारी, पापा पहारी भवतापहारी। तो आप लोग इसे देख सकते हैं इंद्र वज्रा के अंतर्गत किस तरह से इसमें पहली मात्राएं 2 गुरु, दूसरी मात्राएं लघु, तीसरी मात्राएं है यहाँ पे ये भी लघु के अंतर्गत आती हैं, फिर लघु और गुरु, फिर 2 गुरु आते हैं। तो इस तरह से जो मात्राएं होती हैं वो इंद्र वज्रा के अंतर्गत आती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने सभी पार्ट में बहुत ही तरह से आप लोग मात्राओं की गिनती करने बताई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो आगे हम देखते हैं कि उपेंद्र वज्रा क्या है। तो प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। क्रम इस प्रकार है: ज गण, त गण, ज गण और अंत में 2 गुरु। देखिए, ज गण, त गण, ज गण और अंत में 2 गुरु। ऐसे जो वर्ण होते हैं वो उपेंद्र वज्रा के अंतर्गत आते हैं। देखिए, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। तो यहाँ पे आप लोग गिन सकते हैं। देखिए, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, एक लघु, एक गुरु, फिर यहाँ पे एक लघु, फिर यहाँ पे दोनों गुरु। देखिए, यहाँ पे दोनों गुरु हैं, यहाँ भी दोनों गुरु हैं, कुछ यहाँ पे लघु है दोनों। तो यहाँ भी देखिए 2 लघु हैं, काम एक लघु, एक गुरु और एक लघु। देखिए यहाँ पे इस तरह से। और कीजे, कीजे में दोनों ही गुरु हैं। तो ऐसी जो मात्राओं की गिनती में आती है वो उपेंद्र वज्रा के अंतर्गत आती है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। तोटक, तोटक क्या है? प्रत्येक चरण में 4 सगण अर्थात 12 वर्ण होते हैं। यथा देखिए, सगण: जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। यहाँ पे देखिए ऐसे जो होते हैं वो आते हैं तोटक के अंतर्गत। मतलब लघु, लघु, गुरु एक, फिर लघु, इस तरह से जो, अर्थात इसमें क्या होते हैं 12 वर्ण होते हैं। यहाँ पे वर्णों की गिनती की जाती है। तो जय 2, राम 4, फिर सदा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ पे कितने वर्ण हैं? 12 वर्ण है प्रथम लाइन में। तो ये हो गया तोटक। मतलब यहाँ पे मात्राओं की गिनती नहीं, वर्णों की गिनती की जाती है। तो ऐसे जो वर्ण हैं वो तोटक छंद के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखते हैं वंशस्थ। अब वंशस्थ क्या है? तो प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। यहाँ भी वर्ण की ही गिनती की जाती है। क्रम इस प्रकार है: ज गण, त गण, ज गण और र गण। यहाँ पे देखिए, जहाँ लगा जो जिस कार्य बीज था,
तो यहाँ पे देखिए ज, हाँ यहाँ पे जहाँ में क्या है, एक लघु है, एक गुरु है, और लगा में एक लघु है, आ की मात्रा में गुरु है, और जो में भी गुरु है। जिस लघु, स में भी लघु, कार्य गुरु, य में लघु, बीच तो ब पे बड़ी की मात्रा है इसलिए गुरु है, और च छोटी, च सिर्फ वर्ण है तो यहाँ पे लघु मात्रा मानी जाती है। था आ की मात्रा है इसलिए गुरु। तो पहली लाइन आपने देखा, ऐसी जो मात्राओं की गणना होती है वो वंशस्थ के अंतर्गत आती है। आगे हम देखते हैं द्रुत विलंबित क्या है। तो इस छंद के प्रत्येक चरण में एक न गण, दो भ गण और एक र गण के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। उदाहरण, न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ। देख रहे हो आप लोग, पहला है न गण है, ज गण है, और पुरुष में र, तो र गण भी इसमें है। और फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है कि इस छंद के प्रत्येक चरण में न गण में तीनों लघु होते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीन लघु हैं, न, ज और स, ये तीनों लघु हैं। और दो भ गण में जो होते हैं, पहला गुरु और दो लघु, फिर गुरु, फिर दो लघु होते हैं। तो इस तरह से ज में भी देखिए लघु दो और एक गुरु, इस तरह से हम गिन सकते हैं। अब र गण में यहाँ पे आप देखिए पहला गुरु है, पौरुष में पहला गुरु है, और उसके बाद दूसरा लघु है, और तीसरा फिर गुरु है, और टोटल 12 वर्ण है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस तरह से इसमें टोटल 12 वर्ण है। तो ये द्रुत विलंबित के अंतर्गत आते हैं। अब भुजंग प्रयात क्या है? इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, इसमें 4 यगण हैं। देखिए ये आप लोग नॉर्मली देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ भी 12 वर्ण है, तो ये भुजंग प्रयात के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए इतना। अब हम आगे देखते हैं वसंत तिलका क्या है। तो इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। वर्णों के क्रम में त गण, भ गण, 2 ज गण तथा 2 गुरु रहते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या 14 वर्ण है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल यहाँ पे 14 वर्ण है। और यहाँ पे हम देखते हैं लघु और गुरु। तो देखिए पहला गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा लघु। देखिए पहला गुरु, दूसरा गुरु और तीसरा लघु मात्राएं हैं। फिर गुरु मात्रा, सही है ये भी। देखिए यहाँ पे गुरु मात्रा, त दोनों लघु मात्राएं हैं, तो यहाँ पे लघु मात्राएं हैं। फिर देखिए लघु गुरु लघु, देखिए लघु गुरु लघु, ठीक है। फिर लघु गुरु और लघु, इस तरह से हम गिन सकते हैं वसंत तिलका में मात्राएं और वर्णों की संख्या। आगे हम देखते हैं मालिनी। इस छंद में लघु गुरु वर्ण होते हैं तथा 8वें व 7वें वर्ण पर यति होती है। यति अर्थात विराम होता है 8वें और 7वें वर्ण पर। वर्णों के क्रम में 2 न गण, 1 म गण तथा 2 य गण होते हैं। जैसे पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निष्दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पल पल, यहाँ पे लघु है। फिर जिसके, तो जिस लघु है, के गुरु है, मैं गुरु मात्राएं हैं, पंथ लघु मात्राएं हैं, को गुरु मात्रा है, देखती तो दे जो है वो गुरु मात्रा है, ख लघु मात्रा है, ती गुरु मात्रा है और थी गुरु मात्राएं हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मालिनी में टोटल 8वें और 7वें वर्ण पर यति होता है अर्थात विराम होता है। तो
तो ऐसे वर्णों को हम मालिनी वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। अब हम देखते हैं मंदाक्रांता। इस छंद के प्रत्येक चरण में एक म गण, एक भ गण, एक न गण, 2 त गण तथा 2 गुरु मिलाकर 17 वर्ण होते हैं। चौथे और छठवें तथा 7वें वर्ण पर यति होता है। जैसे देखिए यहाँ पे तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, पक्षी बोले तमचर जगे ज्योति फैली दिशा में, शाखा डोली तरु निचय की कंच फूले सरों के, धीरे धीरे दिनकर कढ़े तामसी रात बीती। इस तरह से जो मंदाक्रांता में है वहाँ पे टोटल 17 वर्ण होते हैं। देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 इस तरह से। और आप मात्राएं भी गिनेंगे तो इसी तरह से गुरु लघु, गुरु गुरु गुरु, फिर गुरु 2 लघु, फिर 3 लघु, 2 गुरु, 1 लघु, 2 गुरु, 1 लघु तथा 2 गुरु होते हैं। ये सारी कविताओं में आप जब मात्राओं का गणना करेंगे तो इस तरह से आप लोगों को मात्राओं की गणना देखने को मिलेगी। आगे हम देखते हैं शिखरणी। इस छंद के प्रत्येक चरण में य गण, एक म गण, एक न गण, एक स गण, एक भ गण, एक लघु एवं एक गुरु होता है। इसमें 17 वर्ण तथा 6 वर्णों पर यति होता है। जैसे मनोभाव के हैं शतदल जहाँ शोभित सदा, कल्हा हंस श्रेणी सरस रस क्रीड़ा निरत है, जहाँ हतंत्री की स्वर लहरी का नित्य उठती, पधारो हे वाणी बनकर वहाँ मानस प्रिया। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से 17 वर्ण है यहाँ पर। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ भी अब तो आप लोग अच्छी तरह से गिन सकते हैं, मात्राओं की गणना कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी है। बस आप लोग एक यही पूरे छंद में आपको ये वर्ड तो याद रखते ही रहना पड़ेगा कि यह माता राजभान सलंगा। इसी के थ्रू आप लोग ज गण, म गण, न गण, त गण सारे गणों की गणना आप सभी कर सकते हैं। तो ये मूल मंत्र है छंद का, ठीक है। अब हम आइए देखते हैं शार्दुल विकृणित। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। क्रम इस प्रकार है: म गण, स गण, ज गण, स गण, त गण, त गण और अंत में गुरु। यति 12-7 वर्णों पर होती है। यथा सायकाल हवा समुद्र तट की आरोग्यकारी, यहाँ प्रायः शिक्षित सभ्य लोग नित ही जाते इसी से वहाँ, बैठे हास्य विनोद मोद करते आनंद वे 2 घड़ी, सो शोभा उस दृश्य के हृदय को है तृप्ति देती बड़ी। तो यहाँ पे हम गिनेंगे तो 12 वर्णों की संख्या है यहाँ पे। तो 4, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो और 7 और हैं, 12 और 7। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 12 पे आपको यति मिलेगा की। देखिए बोलते बोलते हम अपने आप यहाँ पे रुक जाते हैं। सायंकाल हवा समुद्र तट की आरोग्यकारी, यहाँ की पे अपने आप हम विराम ले लेते हैं। फिर आगे 7 और वर्ण हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस तरह से हम ऐसे जो वर्ण होते हैं वो शार्दुल विक्रीडित वर्ण होते हैं, छंद होते हैं। आगे हम देखते हैं सुंदरी सवैया क्या है। तो जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं उन्हें सवैया कहते हैं। 22 से 26 वर्ण होते हैं वो सवैया के अंतर्गत आते हैं। यह बड़ा ही मधुर एवं मोहक छंद है। इसका प्रयोग तुलसी, रसखान, मतिराम, भूषण, देव, घनानंद तथा भारतेंदु जैसे कवियों ने किया है। इसके अनेक प्रकार और अनेक नाम हैं, जैसे मंत, गयंद, दुर्मिल, किरीट, मदिरा, सुंदरी, चकोर आदि। इस छंद के प्रत्येक चरण में 8 सगण और अंत में 1 गुरु मिलाकर 25 वर्ण होते हैं। जैसे मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरी चरौनित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरयो कर छत्र पुरंद धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम की
डारण। तो यहाँ पे कुल 25 वर्ण होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। मानुष 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो इस तरह से 25 वर्ण होते हैं पहली लाइन में सुंदरी सवैया में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कवित्व क्या है। तो यह वर्णिक छंद है, इसमें गण विधान नहीं होता है, इसलिए इसे मुक्त वर्णिक छंद भी कहते हैं। कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं। इसके अनेक भेद हैं जिन्हें मनहरण, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी आदि नाम से पुकारते हैं। मनहरण कवित्व का एक उदाहरण ले। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। अंत में गुरु होता है। 16-15 वर्णों पर यति अर्थात विराम होता है, जैसे इंद्र जिमि जंभ पर, वाड़व सुअंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज हैं, पौन वारिवाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज हैं, दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज हैं, तेजतम अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर। तो इस तरह से जो कविताएं लिखी जाती हैं वो कहलाती हैं कवित्व या मुक्तक कवित्व के रूप में भी हम उसे जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 16 और 15 वर्णों पर यति होता है, अर्थात 16 जहाँ पे 16 वर्ण होते हैं, टोटल मिला के 31 वर्ण होते हैं, जहाँ पे कि हमें थोड़ा थोड़ा यति मिलता है। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 और 16 के बाद हमें कॉमा मिला, यति मिला अर्थात विश्राम मिला। फिर देखिए यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरह से जो है वहाँ पे हमें फिर से विराम और यति मिलता है। तो ऐसी जो कवित्व होती है, ऐसे जो छंद होते हैं वो वर्णिक छंद मुक्त छंद के ही अंतर्गत आते हैं, जो कवित्व के नाम से जाने जाते हैं। कवित्व को और भी रूपों में जाना जाता है, जैसे रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी आदि नामों से भी इसे पुकारा जाता है। सो बच्चों, आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा अच्छी तरह से ये सारे लेसन पूरे छंद के। अब हम इसका पार्ट आगे बनाएंगे। सो बाय बाय बच्चों। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसे और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और जो भी अगर मुझ में या मुझे बताने में जो भी कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम है वो भी आप अगर मुझे बताएंगे तो मैं उसे भी सुधारने की कोशिश करूँगी। अपनी तरफ से तो मैं आप लोगों को पूरे ही नॉलेज देने की कोशिश कर रही हूँ, बट अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि मैं कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सो बाय बाय।